Good morning, student. Welcome to the Hindi class. Today we will discuss our new chapter, नादान दोस्त. नादान दोस्त जो चैप्टर है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम हमारे जो प्रीवियस क्लास था उसमें हमने जो पूर्व क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसको हम संक्षिप्त में जान लेते हैं. पहले क्लास में हमने हमारा जो चैप्टर है बचपन, उस चैप्टर को हमने डिस्कस किया था. बचपन चैप्टर में लेखिका कृष्णा शोभती ने अपने बचपन का वर्णन किया है. उस पाठ में लेखिका कहती है कि बचपन में वो किस प्रकार से अपने समय व्यतीत करती थी. बचपन में उसके जो पसंद थे वो आजकल बदल चुके हैं और उनके बचपन में जो सारी चीजें थी, रहन सहन, पहनावे, खान पान की वस्तुएं, वो आजकल पूरी तरह से बदल चुकी हैं. तो इन सारी चीजों को हमने हमारे बचपन चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया था और पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर आपको दिए गए थे. लगभग सभी स्टूडेंट ने गूगल क्लासरूम में सबमिट किया है और जो स्टूडेंट सबमिट नहीं किए हैं उनको भी गूगल क्लासरूम में अपने आंसर्स सबमिट करना है. तो आज हमारा जो चैप्टर है नादान दोस्त, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे. नादान दोस्त चैप्टर मुंशी प्रेमचंद की रचना है और इस चैप्टर को हम लेखक के बारे में भी विस्तार से जानेंगे. उससे पहले हम जो है कि इस चैप्टर का लर्निंग आउटकम जो है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं. लर्निंग आउटकम जो है इस चैप्टर को हम लोग समझ लेते हैं कि पक्षियों के प्रति संवेदनशील रहने की भावना का विकास. संवेदनशील, पशु पक्षियों को संवेदना जगेगी, पशु पक्षियों में भी जीवन है, उनके प्रति प्रेम भावना हमारे अंदर रहना जरूरी है. तो इस पाठ में जिस प्रकार केशव और श्यामा जो है कि पक्षी को मदद करना चाहते हैं, उसके अंडे की रक्षा करना चाहते हैं चिड़िए की, परंतु उनसे नादानी हो जाती है, उनको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, उनको पूरा ज्ञान न होने के कारण उनसे नादानी होती है, गलती होती है. उस चीज को हम इस पाठ में पढ़ेंगे. इस पाठ में हम प्रेमचंद के जीवन और उनके साहित्य के बारे में भी जान सकेंगे. इस पाठ में जो लेखक हैं प्रेमचंद, उनके साहित्य, उनके लिटरेचर, उनके जीवन को भी हम समझ सकेंगे. केशव और श्यामा के बारे में विस्तार से जान सकेंगे, जो चाइल्ड साइकोलॉजी को, जो बच्चों के मानसिकता को दर्शाता है. तो ये इस चैप्टर का जो लर्निंग आउटकम के रूप में हम देख सकते हैं. तो ये है हिंदी के प्रमुख लेखक मुंशी प्रेमचंद. प्रेमचंद हिंदी के एक महान लेखक माने जाते हैं. प्रेमचंद के नाम से हिंदी साहित्य को जो कहानी है, उपन्यास है, उनके युगों को बांटा गया है. जैसे प्रेमचंद युगीन कहानी, प्रेमचंद युगीन उपन्यास. तो एक प्रकार से उनके द्वारा जो लिखे गए उपन्यास हैं, कहानियां हैं, वो आज भी सारे विश्व में प्रसिद्ध है. प्रेमचंद की कुछ कहानियां आप देख सकते हैं, मंत्र, ईदगाह, कफन, सदगति, पंच परमेश्वर, पूस की रात, नशा, ये सारे प्रेमचंद की कहानियां हैं. उन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं. कफन उनका एक महत्वपूर्ण कहानी है, उनके लिए उनको आज भी याद किया जाता है और उनके द्वारा लिखा गया एक अमर कृति हम कह सकते हैं, एक अमर उपन्यास कह सकते हैं, और वो है गोदान. गोदान उपन्यास उनका सारे विश्व में प्रसिद्ध है. अगर आप उस उपन्यास को कभी पढ़ने का मौका मिले तो आप उस उपन्यास को पढ़ सकते हैं. गोदान मुंशी प्रेमचंद की एक सर्वश्रेष्ठ रचना है. आप हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, गोदान को आपको कभी भी अवसर मिले तो गोदान उपन्यास आप पढ़ने की चेष्टा कीजिएगा. ये था प्रेमचंद. और प्रेमचंद जी का जीवन और साहित्य हम लोग संक्षिप्त में समझ लेते हैं. उनका जन्म 1880 में हुआ था बनारस के लम्ही नामक गांव में और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था. उनका मूल नाम धनपत राय और उनको नवाब राय या फिर मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है. उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था. प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया. आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर
प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। हिंदी लिटरेचर को आप प्रेमचंद को जाने बिना नहीं जान सकते। प्रेमचंद हिंदी के एक ऐसे महान लेखक हैं जिन्होंने हिंदी कहानी उपन्यास जगत को समृद्ध बनाया, विकसित बनाया, सारे विश्व में पहचान दिलाई। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा शुद्धि संपादक थे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में मतलब पूर्व में जब हिंदी में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय है। कोई उनकी तुलना नहीं कर सकता। अतुलनीय योगदान है उनका। प्रेमचंद के बाद जिन लोगों ने साहित्य को सामाजिक सरोकारों और प्रगतिशील मूल्यों के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, उनमें यशपाल से लेकर मुक्तिबोध तक शामिल है। उनके पुत्र हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत राय हैं, जिन्होंने उन्हें कलम का सिपाही नाम दिया था। उनको कलम का सिपाही नाम जो है कि अमृत राय ने दिया था और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। तो प्रेमचंद हिंदी के एक महान लेखक, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। उनका हिंदी साहित्य को एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये था मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। आप लोगों को कभी भी समय मिले प्रेमचंद जी के बारे में और उनका जो महत्वपूर्ण उपन्यास है, उस उपन्यास को पढ़ने का आप जरूर अवसर निकालिएगा। और उस जो है कि उपन्यास का नाम है गोदान। उस उपन्यास को आप जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा अगर आपको कभी भी समय मिलता है। तो ये था प्रेमचंद के बारे में। अब हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है नादान दोस्त। इस चैप्टर में केशव और श्यामा के माध्यम से बच्चों की मानसिकता को लेखक ने हमारे सामने रखा। वे दोनों चिड़िया जो उनके घर के कार्निश पर अंडा दे रहा है, अंडा जो उनके कार्निश पर उन्हें मिलता है, उस अंडे की वो रक्षा करना चाहते हैं, परंतु उनसे नादानी हो जाती है। उन्हें उचित ज्ञान न होने के कारण वे उस अंडे की रक्षा नहीं कर पाते हैं। और कहानी में आगे जो कुछ भी होता है उसे हम विस्तार से हमारे अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो है कि आज जस्ट इंट्रोडक्शन हम लोग चैप्टर का कर रहे हैं कि इस चैप्टर में लेखक है मुंशी प्रेमचंद, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पशु पक्षियों के प्रति एक संवेदनशील भावना जगेगी। लेखक मुंशी प्रेमचंद के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। केशव और श्यामा के बारे में हम इस चैप्टर में हम लोग जान सकेंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी समरी है, चैप्टर में आगे क्या होता है, केशव और श्यामा कैसे आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार वो अपने माता पिता से छुपकर अंडे की रक्षा करना चाहते हैं, इन सारे चीजों को हम चैप्टर में लाइन टू लाइन हम लोग हमारे अगली क्लास में पढ़ेंगे। और आप लोगों को मैं जो है कि एक सूचना देना चाहता हूं कि हमारा हर मंडे जो क्लास होगा, अल्टरनेटिव डे पर हमारा एक लाइव क्लास होगा और एक रिकॉर्डिंग क्लास होगा। आज हमारा रिकॉर्डिंग क्लास है, तो नेक्स्ट मंडे जो है कि हम लोग लाइव क्लास करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा जो मंडे होगा उसमें हम फिर जो है कि रिकॉर्डिंग क्लास करेंगे। तो उससे एक दिन पहले आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज दे दिया जाएगा, जिस प्रकार कल आपको दिया गया था। तो आप जो है कि उसी प्रकार से अपने क्लास को करना है। और जो लर्निंग आउटकम है, और लर्निंग आउटकम को जो है कि आपको दिया जाएगा गूगल क्लासरूम में। और जो है कि मुंशी प्रेमचंद के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। लर्निंग आउटकम जो है कि आप अपने कॉपी पर लिख कर रखिएगा, जिससे आगे हम हमारे नेक्स्ट लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लाइव क्लास में हम लोग समरी जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे और लाइन टू लाइन चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।